दोस्तों, सामान चाहे 10 रुपए का हो या फिर वो 10 लाख रुपए का हो, अगर उसमें आपके साथ कुछ भी गलत किया जा रहा है तो आवाज़ उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी गाड़ी इग्निस की सर्विस के रिगार्डिंग, जिसका सर्विस मैंने आज कराया है और इसका सेकंड सर्विस आज ड्यू था। काफ़ी दिनों से मुझे कॉल आ रहे थे कंपनी की तरफ से कि सेकंड सर्विस जो 20,000 पे होती है वो आप करा लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी गाड़ी चल चुकी है 15,114 और 20,000 वाली इसकी सर्विस होनी थी, जिसके लिए मैं महामाया ऑटो कार्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे मैं गया था और मैंने सर्विस को लेकर के जो चीज़ें फेस करी और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, लगभग 10 में से 5 गाड़ियां तो मारुति की होती ही होती हैं और इतनी ज़्यादा गाड़ियां होने के बावजूद ये अपने कस्टमर से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या कैसा उनके साथ बिहेवियर रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आइए मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि इस गाड़ी का क्लच है। ये उन्होंने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया है, ये बहुत ही हार्ड लग रहा है। हालाँकि मैंने इसको हल्का सा लूज़ करवाया था उनसे, बट ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है मुझे। अगर कोई भी एक समझदार इंसान होगा या जानकार होगा या मैकेनिक होगा या इंजीनियर होगा या फिर वो नई गाड़ी ले रहा होगा, तो भी उसको पता होगा कि नई गाड़ी में भी कंपनी जो फ्री प्ले है वो हर गाड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देती है, ताकि उसका जो क्लच है वो लंबे समय तक अच्छे से काम करता रहे। और ये सर्विस में इसके क्लच के साथ देखिए किस तरह की छेड़खानी की गई है। इतना ज़्यादा इसको इन्होंने टाइट कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है और ऑलरेडी खिंचा हुआ है पहले से। दोस्तों, मेरी गाड़ी मारुति इग्निस जेटा मॉडल है और इसका जो डैशबोर्ड है वो डुअल टोन कलर में आता है। और देखिए सर्विस के बाद ये गाड़ी कितनी गंदी होकर के आई है। हालांकि मैंने पिछली बार भी कंप्लेन किया था, क्योंकि इसका जो वाइट वाला पार्ट है उसमें मैकेनिक के हाथ के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोबिल वगैरह या गंदगी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। पिछली बार भी मैंने कंप्लेन किया था और इस बार भी मैंने कहा था कि इसको आप साफ़ करवा दीजिए, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि ये साफ़ नहीं हो सकता। इतनी गंदी तो गाड़ी में कभी नहीं रखता जितनी ये शोरूम से आने के बाद हो जाती है। आइए मैं आपको बोनट खोल करके दिखाता हूँ। तो इसका ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज हुआ था और यहाँ पे नीचे इन्होंने ब्रेक ऑयल भी गिरा दिया था। आपको पता होगा कि पेंट के ऊपर जब ब्रेक ऑयल गिरता है तो वहाँ से वो पेंट को निकाल देता है। और आइए एयर फ़िल्टर को मैं खोल करके दिखाता हूँ। और एयर फ़िल्टर लगाने के बाद इन्होंने देखिए इसको किस तरह से गंदा कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साफ़ वाला पार्ट है, इसके नीचे गंदा वाला पार्ट होता है। मतलब ये एयर फ़िल्टर को भी साफ़ हाथों से नहीं छूते हैं, ऐसे ही गंदे हाथ से छू करके लगा देते हैं, क्योंकि सामान तो आपका हमारा है, उनका कुछ भी नहीं जाता। अब आप एसी फ़िल्टर को देखिए और आप मुझे बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। ये आप एसी फ़िल्टर देख रहे हैं, पहले तो ये उल्टा लगा है और कितने गलत तरीके से लगा हुआ है। ये पूरा नीचे उसने घुसा दिया है जिसने भी इसको लगाया है, ये ऐसे लगता है। और किस तरह से उसने इसको लगाया था वो आप पहले देख चुके हैं, ये इजीली निकल भी नहीं रहा है। देखिए ये एसी फ़िल्टर उन्होंने लगा करके दिया है मुझे, ये पीछे की तरफ से लगा हुआ था और ये होता है इसका अप, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से काम चोरी और या ये कह लीजिए कि काम जो मारुति के सर्विस सेंटर या शोरूम वाले करते हैं, और ये चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए और हम उनको ऐसे ही पागल बनाते रहें कि आप अपनी गाड़ी लेकर के आइए और हम आपकी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दें। ये आप देखिए ऐसा एयर फ़िल्टर इन्होंने मेरी गाड़ी में लगाया है। मैं आपको पहले वाला एयर फ़िल्टर दिखा रहा हूँ। मैं जो भी सामान इसमें रिप्लेस कराता हूँ उसको मैं रख लेता हूँ। आप ये देखिए पहले वाला एयर फ़िल्टर है, हालांकि ये गंदा हो गया था तो इसको रिप्लेस करना बनता भी था, और ये इन्होंने नया एयर फ़िल्टर लगाया। आप देख के बताइए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये वो लिस्ट है जो भी मेरी गाड़ी में सामान लगा है, उनकी जानकारी इसमें दी गई है।
और ये जो भी सामान आप देख रहे हैं सीरियल वाइज, चाहे वो पार्ट्स हो चाहे वो लेबर हो, उसमें ये जीएसटी हटा करके इसका अमाउंट को लिखा गया है। और नीचे की तरफ टोटल अमाउंट लिखा गया है 4825, जो कि मुझसे चार्ज किया गया है। जिसमें सबसे पहले पार्ट्स में फ़िल्टर असेंबली आता है, जिसके मुझसे 86 रुपये चार्ज किए गए हैं। सेकंड नंबर पे ब्रेक ऑयल का मुझसे चार्ज किया गया है 355 रुपये। फिर उसके बाद 3 बोतल डिस्टिल वाटर लगा है मेरी गाड़ी में, जिसके मुझसे 75 रुपये चार्ज किए गए हैं। और केबिन के अंदर जो एयर फ़िल्टर लगाया है, जो डैमेज एयर फ़िल्टर उन्होंने मुझे दिया है, उसके मुझसे 315 रुपये चार्ज किए गए हैं। कूलेंट के मुझसे 270 रुपये लिए गए हैं। हिंज रिलीफ वैक्स के नाम पे मुझसे 225 रुपये लिए गए हैं। पेपर फ्लोर मैट के मुझसे 6 रुपये लिए गए हैं। और यहाँ पे स्क्रीन वॉश 50, जो कि वाइपर में जो वाटर के साथ डलता है, शैम्पू होता है, उसके मुझसे यहाँ पे 68 रुपीज़ लिए गए हैं 4 सैशे के। और यहाँ पे इंजन ऑयल डाला गया है, जो कि 0W20 विस्कोसिटी ग्रेड का आता है। IOCL इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो इंजन ऑयल है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये जो इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये बैरल वाला ही इस्तेमाल करते हैं। और यह इंजन ऑयल मुझे 400 रुपये पर लीटर के हिसाब से पड़ा है, जिसका मुझसे 3.2 लीटर का 1283 रुपये 20 पैसे चार्ज किया गया है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में लेबर में, जिसमें लेबर चार्ज है और व्हील अलाइनमेंट, जिसका मुझसे दोनों का मिला करके जीएसटी ऐड करके 2141 रुपये 70 पैसे चार्ज किया गया है। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल बिल बनाया गया है 4825, जिसमें मुझसे 2 चीज़ों की चोरी की गई है। जिसमें सबसे पहला वाला हिंज रिलीफ वैक्स है, जो कि मेरी गाड़ी में नहीं लगाया गया है, और उन्होंने झूठ बोल करके कि ये हमने लगा दिया आपकी गाड़ी में, इसका मुझसे चार्ज ले लिया है 225 रुपये। और ये जो स्क्रीन वॉश 50 है, ये मैंने उस समय भी ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने मेरी गाड़ी में रखा है या नहीं, तो ये 4 सैशे भी उन्होंने 68 रुपीज़ के हटा लिए हैं। और इन्होंने कैलिपर पिन रिप्लेसमेंट का भी एस्टीमेट बनाया हुआ था इसमें, जो कि ये कह रहे थे कि सेकंड सर्विस में होनी ही है, जो कि इन्होंने देखा भी नहीं था कि मेरी कैलिपर की पिन की हालत क्या है, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी 15,000 किलोमीटर ही चली है और इसका वो मुझसे 500 रुपये चार्ज करने वाले थे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने सच में कैलिपर पिन को रिप्लेस किया है या नहीं किया है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर तो ये घुसने भी नहीं देते हैं और गाड़ी बाहर आने के बाद ये कह देंगे कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब आपकी गाड़ी में जो पहले कैलिपर लगा है वही नया है, जैसा इन्होंने हिंजेस वैक्स के साथ किया था। यहाँ पे आप चौथे नंबर पे देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है हिंज रिलीफ वैक्स, जिसमें 190 रुपये लिखा गया है और जीएसटी मिला करके 225 रुपये इसके मुझसे चार्ज किए गए हैं। और पूछने पर उन्होंने बताया कि ये जो वैक्स होता है आपके चारों दरवाज़ों के हिंजेस, मतलब कि कब्जों में लगाया जाता है, ताकि उसमें रस्टिंग वगैरह ना हो। तो आप देख करके बताइए कि इसमें कहाँ पर आपको वैक्स जैसा लगा हुआ कुछ दिख रहा है। ये देखिए, चारों कब्जे इसके सूखे हुए दिख रहे हैं और वो वैक्स है, अगर लग गया होता तो ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट में या 1 घंटे में सूख गया होता। मैं आपको दूसरा दरवाज़ा भी दिखाता हूँ। ये आप दूसरा दरवाज़ा भी देख लीजिए, कहीं पर भी वैक्स जैसा कुछ भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे छठवां आपको दिख रहा होगा स्क्रीन वॉश 50, जिसमें यहाँ पे 4 से लिखा गया है और 57 रुपये यहाँ पे शो किया गया है। जीएसटी मिला करके 68 रुपीज़ मुझसे चार्ज किए गए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं पे भी मुझको ना तो स्क्रीन वॉश दिया गया है इसके अंदर और ना ही वो मेरी गाड़ी में डाला गया है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जितना मैंने भर के दिया था इसमें, मैंने रखा था पहले, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। तो मेरा कहना ये है कि आप चार्ज तो ले ही रहे हैं हर एक पार्ट का, जो भी आप रिप्लेस कर रहे हैं, जो भी आप उसमें लेबर दे रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट या जो भी पार्ट उसमें चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप इतने घटिया तरीके से काम क्यों कर रहे हैं कि दोबारा आदमी आपके डीलरशिप में आने से कतराए।
यहाँ ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है कार्स के मामले में, चाहे वो टाटा हो, चाहे किया हो, चाहे एमजी हेक्टर हो, या और भी कोई कंपनी हो, हुंडई हो, सभी कंपटीशन में लगे हुए हैं। और आप इस तरह की घटिया क्वालिटी वाली सर्विस करके देंगे कस्टमर को, तो वो किसी और को कभी सजेस्ट नहीं करेगा मारुति की गाड़ी खरीदने के लिए। फिर चाहे आप कितने भी फीचर भर भर के डाल दीजिए, कितने भी माइलेज अच्छी निकालने वाली गाड़ी दे दीजिए, अगर आपकी सर्विस ही घटिया है तो फिर आपकी गाड़ी लेकर के फ़ायदा ही क्या है कस्टमर को। क्लच में कितना फ्री प्ले होना चाहिए ये भी आपको नहीं पता है, तो फिर हम आपसे और किन चीज़ों की उम्मीद करें कि सर्विस में आप इन चीज़ों को या इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करके देंगे, जबकि आप बेसिक चीज़ों को ही नहीं कर पा रहे। खैर, अब इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी तो अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से करती है। और वो इवन अच्छी, मतलब जब भी हम नई गाड़ी कोई लेते हैं तो बहुत कम ही गाड़ियां होती हैं जिनमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई तरह के उसमें क्वालिटी टेस्ट होते हैं, प्रॉपर हर तरीके से उसको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही शोरूम में ला करके उसको बेचा जाता है। प्रॉब्लम होती है डीलरशिप के अंदर, जहाँ पे गाड़ियाँ सर्विस होने आती है, जहाँ पे वो लोग गाड़ियाँ बेचते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर से बदतमीजी करते हैं और ये बात वो साबित कर देते हैं कि आपने उनसे गाड़ी खरीद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है कंपनी का। वो एक तो डीलरशिप दे रही है, आपको पैसे कमाने का मौका दे रही है, और आप इस तरीके से किसी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कराइए और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी होगा कि गाड़ियां आनी कम हो जाएंगी आपके पास और आपके पास पूरा समय होगा उन गाड़ियों को समय देने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से उन गाड़ियों की सर्विस कर पाएँ। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था मारुति सुजुकी की सर्विस को लेकर के। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट के ज़रिए उसको शेयर करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आगे लोगों को पता चले कि किस तरह से, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो मारुति सुजुकी के शोरूम वाले या ये कह लें कि डीलरशिप वाले कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।